Hello students, so how are you? I hope you are fine and your preparation to crack your 12th class board examination is also good. दोस्तों, I am here your SG sir. Here you teach you the business studies of the class 12th class. तो दोस्तों, I hope कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही बढ़िया चल रही होगी और आप रेडी होंगे कि आप बहुत ज़्यादा रेडी ही होंगे आपके बोर्ड के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो दोस्तों, आज का जो ये वंडरफुल सेशन होने वाला है ये होने वाला है प्लानिंग का पार्ट नंबर 3, जिसमें अपन बात करेंगे फीचर ऑफ द प्लानिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आई होप कि आप ये वाली वीडियो पेशेंस से सुनेंगे और अच्छी तरह सुनेंगे। और भाई जिसको भी नोट्स बनाने तो प्लीज़ मेरे साथ वो नोट्स बना सकता है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ऑब्वियसली ले सकता है, बट प्लीज़ मेरे साथ पेशेंस बनाए रखना। आज का ये जो फीचर ऑफ द प्लानिंग है ना, अपन उसको अच्छी तरह समझेंगे और उसके हिसाब से अपन तैयारी भी करते रहेंगे। तो आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? हाँ, मेरे को पता है कि मेरे 12th क्लास के सुपरस्टार ऑलवेज रेडी रहते हैं पढ़ने के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वंडरफुल सेशन। तो भाई फर्स्ट बोलते हैं कि फीचर ऑफ द प्लानिंग के बारे में फर्स्ट पॉइंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट बोलते हैं प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बड़ी बात बताओ, मेरे को जेन्युइन से टॉपिक है, थोड़ा सा टॉपिक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखो एक बात बताओ, मान लो कि आपने कोई ऑब्जेक्ट सेट कर लिया कि भाई मेरे को 99% लेके आनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस 99% लाने के लिए कुछ ना कुछ तो प्लान, कुछ ना कुछ तो स्ट्रेटजी बनाओगे ना आपकी पढ़ाई के लिए। तो वो क्या हुआ, वो ही बोला जाता है प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट करने का मतलब इस टारगेट को अचीव करने के लिए अपना जो प्लानिंग है ना वो एक प्राइमरी फंक्शन है। अगर मान लो कि देखो आपने कोई प्लान नहीं बनाया, आपने बोला कि मेरे को 99% लेके आनी है मेरे 12th एग्जाम में, बट आपने कोई प्लान नहीं बनाया, तो क्या आप 99% अचीव कर लोगे? इट्स इम्पॉसिबल है भाई। 99% बिना प्लान बनाए आप अचीव कर लो। भाई ये टारगेट मतलब मेरे हिसाब से तो देखो अचीव नहीं होगा। हाँ, अगर आप प्लान बना लेते हो, आप उसको फॉलो करते हो अच्छी तरह, तो हाँ आप 99% ला सकते हो, ठीक है ना। तो यही बात है कि भाई प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। तो क्या बोलता है, इट इज द फाउंडेशन फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। फाउंडेशन फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। अपन ने फंक्शन के बारे में स्टडी करा था, तो बट फंक्शन 5 होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, 5 होते हैं। तो ये फर्स्ट क्या है, प्लानिंग क्या है, फाउंडेशन है। अगर आप कोई प्लान नहीं करोगे तो क्या आपका जो बिजनेस है आप सेटअप कर पाओगे? नहीं ना भाई। अगर आप सेटअप करने के लिए भी अगर मान लो कि आपको अगर धंधा भी खोलना है, मार्केट के अंदर कुछ भी धंधा करना है, तो ऑब्वियसली आपको प्लान बनाना पड़ेगा कि भाई मैं किस मतलब क्या पर्पस, किस पर्पस के लिए मैं मार्केट के एंटर करूं, क्या मैं प्रोडक्ट लेके आऊं। तो ये सब किसके अंदर है, ये प्लानिंग के अंदर ही आती है, जब इसको बोला गया है कि फाउंडेशन फंक्शन है ये। इट इज द बेसिक ऑफ ऑल द अदर फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। बिना प्लानिंग आप जो रेस्ट ऑफ द फंक्शन है ना आप परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर मान लो कि आपने कोई प्लान ही नहीं किया, अरे आपने मान लो बिजनेस, आपने मान लो कोई ना कोई, अरे एक मेरी बात सुनना, मैं बताता हूँ। मान लो कि भाई मैंने कोई इंस्टीट्यूट ही नहीं खोला, मैंने मान लो मेरा इंस्टीट्यूट ही नहीं खोला, या फिर मान लो मैंने पढ़ाना ही स्टार्ट नहीं किया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं मेरे 100 बच्चे पास करवाऊंगा? नहीं बोल सकता ना भाई। मैं मान लो मेरा बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तो उसके हिसाब से मैं ऑब्जेक्ट सेट कर सकता हूँ कि हाँ भाई मैं 100 बच्चे 1000 बच्चे में पास करवा सकता हूँ। बट मैंने मान लो कि पढ़ाना ही स्टार्ट नहीं किया, भाई मैंने कुछ सोचा ही नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ कि यार मैं 1000 बच्चे पास करवा दूंगा, 1000 बच्चे पास करवा दूंगा, इम्पॉसिबल है भाई। तो पहले कुछ ना कुछ कर तो सही यार। आप 99 लाने के लिए कह रहे हो, बट आपने भाई कॉपी नहीं खोली, आपने अपनी बुक ही नहीं खोली, तो क्या आप 99 ले आओगे? नहीं ना। तो यही बताया गया, ये बेस है इसका, सभी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का एक बेस है ये वाला। ऑल अदर फंक्शन आर परफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ प्लान मेड इन द प्लानिंग प्रोसेस। जो भी आप क्या नाम है, कोई भी फंक्शन अगर परफॉर्म करोगे ना अपने बिजनेस के ऊपर, वो सारे के सारे प्लान होंगे जो कि अपन किस में बनाएंगे, प्लानिंग फंक्शन, प्लानिंग प्रोसेस के अंदर बनाएंगे। ऑलरेडी मैंने ये पार्ट अपलोड करके रखा है सेकंड, आई होप कि आपने वो देख लिया होगा। प्लानिंग प्रोसेस
अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग का जो प्रोसेस है ना ये भी क्या है, अदर फंक्शन है मैनेजमेंट का, अदर फंक्शन है मैनेजमेंट का। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग, उसी को ही अपन क्या कहते हैं, प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। एमसीक्यू बन के आ सकता है कि प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग किसको कहा जाता है, प्लानिंग प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। एमसीक्यू गोल्ड क्वेश्चन है, एडिशनल क्वेश्चन में ये एडिशनल एमसीक्यूज में किसकी सीबीएसई वाली के अंदर ये वाला पॉइंट दिया गया है कि अपन प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग किसको कहते हैं, या फिर प्लानिंग प्रोसेस का अदर नेम क्या है, अपन प्लानिंग प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं, प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। आई होप कि आपको ये वाला एमसीक्यू और ये वाला फर्स्ट फीचर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपन सेकंड वाले पे बात। तो क्या, प्लानिंग इज द मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग इज द मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज मतलब कि आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की दिमाग। यार एक बात बताओ, मैं कुछ ना कुछ प्लान बनाऊंगा तो ऑब्वियसली की बात है भाई, सबसे पहले तो मेरा जितने भी मतलब बंदे हैं उनका हार्डवर्क, या फिर आप बोल सकते हो उनकी साथ उनका सपोर्ट। दूसरी मेरी बात क्या रहा भाई, मेरी मेंटल स्ट्रेटजी, मतलब मेंटल स्ट्रेटजी मेरी क्या है कि भाई मैं किसके बारे में सोच रहा हूँ, प्लान बनाते भाई मैं मतलब बिजनेस के बारे में ही सोच रहा हूँ क्या, मतलब और क्योंकि आपको बताइए कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये बोलता है कि प्लानिंग रिक्वायर लॉजिकल एंड सिस्टमैटिकल थिंकिंग। प्लानिंग है ना वो क्या रिक्वायर करता है, लॉजिकल और सिस्टमैटिक थिंकिंग। यार आप प्लान बनाते मान लो किसी और के बारे में सोच रहे हो, किसी और का झगड़ा के बारे में सोच रहे हो, तो क्या आप अपनी कंपनी, इस कंपनी के लिए अच्छे से प्लान बना पाओगे? नहीं ना। अगर आप प्लान बनाते टाइम इस कंपनी के बारे में ही सोच रहे हो, इस कंपनी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज के बारे में ही सोच रहे हो, तो आप अपना जो प्लान है वो एक सिस्टमेटिक बना पाओगे जो कि आपके कंपनी फॉलो कर लेगी, ठीक है ना। प्लानिंग इन्वॉल्व हाईली रिसर्च एंड एनालाइजिंग। आपने देख लिया कि भाई मेरे को ये वाला बिजनेस सेटअप करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, आप रिसर्च करोगे कि भाई कोई कॉम्पिटिटर है या नहीं है, कोई और बंदा मतलब इस फील्ड में आना चाहता है या नहीं है, या फिर आप देखोगे कि भाई इसका जो मैं धंधा स्टार्ट कर रहा हूँ इसका रिसोर्स ईजिली मिल जाएगा क्या, मतलब जो बंदे हैं मेरे जो एम्प्लॉयज़ है वो अच्छे तरह काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये क्या है, सारी रिसर्च है और ये एनालाइज करना पड़ता है अपन को देख देख के मतलब आप इस कंपनी में देख रहे हो, या फिर आपने देखा कि भाई कोई कॉम्पिटिटर है तो आप उस कंपनी में विजिट कर रहे हो, भाई कैसे क्या काम होता है, कौन सी मशीनें यूज होंगी, या क्या वो मशीनरी के पार्ट्स अपने मतलब जहाँ पर आप लगा रहे हो इजीली अवेलेबल है, ये सब चीज़ आपको रिसर्च करके देखनी पड़ेगी। इट इन्वॉल्व पीपल ऑफ साउंड जजमेंट एंड हैविंग एनालिटिकल स्किल्स। आप कोई मान लो प्लान बना रहे हो आपकी क्या नाम है कंपनी के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई जो बंदे आपके साथ लगे हुए हैं वो साउंड जजमेंट होने चाहिए। ये नहीं है कि भाई कोई दारू पी के आपकी उसमें बैठा हो, मतलब एक काउंसिल में, या फिर आप बोल सकते हो आपकी मीटिंग में बैठा हो और वो कुछ ना कुछ बोल रहा हो, तो भाई कौन सुनेगा उसकी। आपको देखना चाहिए कि भाई जिसके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्या वो बंदे ट्रस्टीज है, ट्रस्ट वाले हैं, मतलब हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं क्या नहीं है। अगर मान लो कि आपने कोई भी चीज़ डिस्कस करी वो जाके बाहर ना बताया है, मतलब बाहर या फिर कॉम्पिटिटर को बताया या फिर किसी और के सामने शेयर ना करे, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। इट इज अ कंप्लीटली थिंकिंग प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट एंड फिगर विद एबिलिटी टू फोरकास्ट विद एप्लीकेशन ऑफ माइंड। तो ये क्या बताएगा कि ये कंप्लीटली थिंकिंग के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है ना। आप देखोगे कि भाई क्या क्या फैक्ट्स मतलब मेरी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, फोरकास्ट करोगे आप भाई क्या मेरी जो मैं आज कंपनी ये वाली खोल रहा हूँ क्या ये फ्यूचर में चलने लायक है या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ऑब्वियसली की बात है ऑब्जर्व करोगे। इट इज़ नॉट अ डूइंग एक्टिविटी बट एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। ये एक डूइंग एक्टिविटी नहीं है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि भाई क्या नाम अपन मतलब डूइंग एक्टिविटी है, मतलब एक रेगुलर वर्क का काम है। नो, इट इज़ द इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेकंड पार्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थर्ड पार्ट की बात करते हैं, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। अपन ने बहुत बार पढ़ा हुआ है कि प्लानिंग अपन फ्यूचर के लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए ही करते हैं। तो यही बोला गया प्लानिंग फ्यूचर के लिए ही होती है। इट इन्वॉल्व टू लुक अहेड एंड टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर इन एडवांस। क्या बताया गया कि है ना, ये अपन हेड मतलब लुकिंग अहेड और फ्यूचर के बारे में ये एडवांस में पता लगाना किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लानिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एमसीक्यू बोल्ड क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ सकता है कि
कौन सी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फ्यूचरिस्टिक है? प्लानिंग। कौन सी क्या नाम है आपकी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फ्यूचरिस्टिक है? प्लानिंग। कौन सा फीचर या फिर आप बोल सकते हो कौन सा फंक्शन आपको बताता है कि अपन को एडवांस में प्रिपेयर रहना पड़ेगा? तो वो कौन बताता है? प्लानिंग बताता है। इट हेल्प टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग फ्यूचर। अनसर्टेनिटी, जो भी मान लो कोई ना कोई दिक्कत अपने फ्यूचर में आने वाली है, उसको कौन करता है? प्लानिंग के थ्रू अपन कम कर सकते हैं। यार पता है कि मान लो देखो भाई, मैं एक पॉलीथीन के धंधे में अगर घुस गया हूँ और मेरे को पता है, मतलब मेरे को पता चला कि पॉलीथीन गवर्नमेंट बैन करने वाली है, ये गवर्नमेंट है ना बैन करने वाले पॉलीथीन, उसके हिसाब से मान लो कि मैं आज ही चेंज कर रहा हूँ मेरे सारे के सारे प्लान। मैं पॉलीथीन के जगह जूट के पॉली बैग्स बनाने लग गया हूँ, तो क्या मेरा ये बिजनेस है कौन सा पॉलीथीन वाला क्या ये बंद हो जाएगा? नहीं होगा ना भाई, ये बंद तो, क्योंकि मैं इस प्लानिंग के हिसाब से चेंज हो गया हूँ। ठीक है ना। प्लानिंग ऑल्सो रिड्यूस अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग फ्यूचरिंग में कोई भी अगर मिस हैपनिंग होने वाली है तो प्लानिंग उसको हेल्प करता है कि मैं अभी के अभी सोल्व करवा दूँ। प्लानिंग हेल्प टू प्रिडिक्ट फ्यूचर एंड एनालाइज इट विद इफेक्टिव केयर। तो प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग है ना हेल्प करता है अपन को फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, और अपन को उसके फ्यूचर में अगर मान लो कुछ भी दिक्कत हो रही है तो उसको हैंडल करने के लिए या फिर अपन फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करने के लिए इफेक्टिवनेस प्रोवाइड करता है अपन को, इफेक्टिवनेस प्रोवाइड करता है। इट इज़ अ फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्ट। इट इज़ अ फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस है किसके लिए? फोरकास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए। एमसीक्यू गोल्ड क्वेश्चन है दोस्तों, एमसीक्यू गोल्ड एडिशनल क्वेश्चन में आपके बहुत बार पेपर में भी पूछा गया है। टू एंटिसिपेट फ्यूचर इन एडवांस एंड ड्रा प्लान अकॉर्डिंगली। अब अपन को क्या करना है? फ्यूचर में अगर बिजनेस स्टेबल करना है, अगर आपको फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए चलना है, तो आपको जो प्लान है ना वो एक सिस्टमैटिक बनाने पड़ेंगे और बढ़िया बनाने पड़ेंगे, और अपन बार बार प्लान को चेंज करते रहेंगे। मान लो कि मतलब चेंज इन द सेंस कि बार बार अपन उसको स्टडी करते रहेंगे कि प्लानिंग में कोई कमी तो नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। आई होप कि आपको थर्ड पॉइंट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फोर्थ की बात करते हैं, प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग क्या है? परवेसिव है। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज अ प्रॉफिट ओरिएंटेड और इट्स एन एनपीओ। यार एक बात बताओ, आपके फादर अगर बिजनेस कर रहे हैं, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उन्होंने भी कुछ ना कुछ प्लान बनाया होगा। अगर आप जिस स्कूल में पढ़ते हो तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ प्लान बनाए होंगे आपकी सक्सेस के लिए। मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो ऑब्वियसली की बात है कि भाई मैं भी कुछ ना कुछ आपको मतलब वो बता रहा हूँ, आपको मतलब प्लान के हिसाब से ही तो पढ़ा रहा हूँ। तो हर कोई बंदा, हर कोई कंपनी, चाहे आपकी बड़ी हो, छोटी हो, चाहे मिडिल हो, सबके सब कुछ ना कुछ प्लान बनाते हैं, सबके सब कुछ ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। उसको अचीव करने के लिए सारे के सारे बंदे क्या बनाते हैं? प्लान बनाते हैं। और चाहे आपकी प्रॉफिट मोटिव कंपनी हो, चाहे आपकी एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, वो सारे के सारे प्लान बनाते हैं किसके लिए? अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल रन करवाने के लिए। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग है ना हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे लगती है, चाहे आपकी टॉप लेवल हो, चाहे आपकी मिडिल लेवल हो, चाहे आपकी लोअर लेवल हो। टॉप लेवल किसके लिए प्लान करता है? होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान करता है। मिडिल लेवल किसके लिए प्लान करता है? डिपार्टमेंट लेवल के लिए प्लान करता है। और आपका जो लोअर लेवल है वो किसके लिए प्लान करता है? वो सभी एम्प्लॉय जो आपके नीचे लेवल के एम्प्लॉयज उनके लिए क्या करता है? प्लान बनाता है। वेदर इट में भी टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, फिर ऑल ओवर लेवल हो। प्लानिंग इज डन बाय एवरी डिपार्टमेंट। हर कोई डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट अपनी अलग प्लानिंग करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट अपनी अलग प्लानिंग करेगा, और सेल डिपार्टमेंट आपकी अलग प्लानिंग करेगा। मान लो किसी और का डिपार्टमेंट अपन ने अगर अकाउंट का डिपार्टमेंट खोल रखा है तो ऑब्वियसली वो अपने अकाउंट का डिपार्टमेंट की प्लानिंग करेगा। तो हर कोई डिपार्टमेंट प्लानिंग करता है। इट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। ये कोई एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का फंक्शन नहीं है। बट एवरीवन प्लान अकॉर्डिंग टू देयर नेचर एंड रिक्वायरमेंट और नेचर के हिसाब से ही अपन प्लानिंग करेंगे। ये नहीं है कि भाई मान लो कि भाई मैंने कह दिया कि मैं ना 2 लाख बच्चे पास कराऊंगा, 2 लाख बच्चे पास कराऊंगा। भाई मेरे पास पढ़ने नहीं आते 100 बच्चे, मेरे पास 100 बच्चे पढ़ने नहीं आते, क्या मैं 2 लाख बच्चे पास करवा पाऊंगा? नहीं ना। तो यही बताए भाई रिक्वायरमेंट कितनी है। हाँ 100 बच्चों में मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं 60 बच्चों को 90 प्लस दुआ सकता हूँ। मान लो कि मेरे पास 100 बच्चे पढ़ने आते हैं, मैं उनको ये बोल सकता हूँ कि मैं 60
प्लस बच्चों को 90 प्लस दुआ सकता हूँ। हाँ, तो मैं ये कह दूंगा कि भाई हाँ ये चीज़ मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर रहा हूँ कंप्लीट। उम्मीद है कि 4th पॉइंट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। 5th पॉइंट की बात करते हैं अपन। 5th पॉइंट क्या बोलते हैं? प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। यार एक बात बताओ, सुनना, आपके हिसाब से एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो कि आपने 12th में 99% अचीव कर लिए 12th क्लास में, तो क्या आप अपनी पढ़ाई बंद कर दोगे? छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, नहीं करोगे ना। आप मान लो प्रोफेशनल कोर्स में, मान लो सीए में आ गए, ठीक है, आप इस सीए कंप्लीट मतलब सीए फाउंडेशन निकालने के लिए भी आप कुछ ना कुछ प्लान बनाओगे, या फिर आप बीकॉम में आ गए, ठीक है ना, बीकॉम में आने के बाद भी आप कुछ ना कुछ प्लान बनाओगे, या फिर आप कोई एडिशनल डिग्री कर रहे हो तो उसके लिए भी क्या करोगे? आप प्लान बनाओगे। तो क्या आपने 12th मतलब एक बात बताना, तो क्या आपने ये अपन बोल सकते हैं कि प्लानिंग एक टाइम सिंगल टाइम एक्टिविटी है? नहीं ना भाई, आपने 12th के लिए प्लान बनाया, ठीक है, आपने अचीव कर लिया 99%। अब आप सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, या फिर सीएम में मतलब प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, या फिर आप मान लो कुछ बीकॉम लेवल पे जा रहे हो, या फिर आप कोई भी डिग्री कर रहे हो, उसके लिए तो प्लान बनाओगे ना। तो ये क्या बोला कि प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है। हाँ, एक साइड अचीव होगी तो अपन दूसरे के लिए बढ़ेंगे, दूसरा अचीव होगा तो तीसरे के लिए बढ़ेंगे, उनके लिए भी क्या करेंगे? अपन प्लान तो बनाएंगे ना। तो प्लानिंग इज डन फॉर अ मंथ, डे, क्वार्टर, ईयर। मान लो कि जैसे कि भाई मंथ में क्या है, भाई मैंने टारगेट सेट कर लिया कि मंथ में भाई मेरे को मतलब मेरे जैसे मैं आपके हिसाब से एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो कि भाई मेरा 1 जनवरी को एग्जाम है और पूरा सिलेबस आने वाला है, तो भाई मैंने डे वाइज देख लिया कि भाई मेरे को पहला चैप्टर आज इसमें करना है, बिजनेस में करना है, ठीक है ना, हाफ चैप्टर मेरे को इकोनॉमिक्स में करना है, हिंदी मतलब इंग्लिश देखनी, इंग्लिश में भी करना है, मेरे को अकाउंट वीक है तो मेरे को अकाउंट में मतलब 2 चैप्टर या फिर 1 चैप्टर को 2 बार रिवाइज करना है। तो मैंने ये क्या कर लिया, 1 डे का प्लान बना लिया, या फिर मैं कोई 1 मंथ का भी प्लान बना सकता हूँ कि भाई 1 मंथ में मेरे को 50% कवरेज चाहिए, ठीक है ना। भाई क्वार्टर का भी बना सकता हूँ कि 3 महीने में भाई मेरे को 100% कंप्लीट करना है, फिर मैं उसके हिसाब से मतलब दोबारा से टारगेट मतलब फिर मैं 3 महीने में बस और बचेंगे तो मैं उसके हिसाब से दोबारा से मैं प्रिपरेशन करूँगा। या फिर 1 ईयर का भी प्लान बनता है। 1 ईयर का तो ऐसे आप 12th में बैठे हो तो भाई किसी बंदे जो भाई जिसको मतलब होता है ना कि भाई 99 चाहिए या फिर 100 की 100 चाहिए, तो वो क्या करते हैं 1 ईयर का प्लान एक साथ ही बना रख लेते हैं कि भाई स्कूल से आया, इतनी देर पढ़ा, इतनी देर मैंने फ़ोन चलाया, इतनी देर मैंने रात को एडिशनल पढ़ा। ये सब उनका प्लान होता है। अगर जिनको बड़े अचीवमेंट कर लिए हैं, आप भी कर लो भाई, बना लो प्लान, जिसको भी बढ़िया रोस्ट करना है, फिर आप बोल सकते हो जिसको भी बढ़िया पेपर निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो बट बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न। अब आपको पता है कि भैया अपन बिजनेस के बारे में देख रहे हैं तो बिजनेस गोइंग कंसर्न है, ठीक है ना। बट प्लान आर ड्रॉन 1 आफ्टर 1। भाई एक प्लान अचीव हो गया तो दूसरा बना लोगे, दूसरा अचीव हो गया तीसरा बना लोगे। सो इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ड्रॉइंग प्लान आर नॉट 1 टाइम एक्टिविटी एट ऑल। अब भाई एक मतलब प्लान बनाना कोई 1 टाइम एक्टिविटी नहीं है। आपने देखा कि आपके बिजनेस के अंदर ये चीज़ की कमी है तो आपने उसके रिगार्डिंग प्लान बना दिया। आपने देखा कि आपके बिजनेस में भाई इस चीज़ का ज़्यादा मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है तो उस हिसाब से आपने प्लान बना दिया। आपने देखा कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छी तरह काम नहीं कर रहे तो उनके लिए आपने प्लान बना दिया। तो ये क्या अब चेंज होते रहते हैं, मॉडिफिकेशन होता रहता है इनका, ठीक है। अब बात करते हैं 6 पॉइंट की। प्लानिंग हेल्प टू अचीव ऑब्जेक्टिव। अपन ने फर्स्ट पॉइंट ही पढ़ा था भाई, प्रोसेस के अंदर सेटिंग ऑब्जेक्टिव। अगर मान लो आपने अगर मान लो आपने कोई ना कोई ऑब्जेक्ट सेट कर रखा है, उस हिसाब से तो प्लानिंग कर रहे हो आप। अगर मान लो कि वो अचीव हो गया भाई, अगर आपने सिस्टमेटिक प्लानिंग करी है और आपने उस हिसाब से हार्ड वर्क करा तो ऑब्वियसली की बात है अचीव होगा। मान लो कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाए तो आप क्या करोगे, आप उसको देखोगे कि यार ये प्लान सही तो था ना, इस हिसाब से चला बट अचीव नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे, मॉडिफिकेशन करोगे। तो ये बोलता है कि प्लानिंग हेल्प फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो प्लानिंग हैज़ अ पर्पस टू अचीव ऑब्जेक्टिव विच इज़ डिफाइंड वाइल मेकिंग प्लान। भाई अपन को पता है कि भाई प्लानिंग है ना वो हेल्प करता है अपने अचीवमेंट करने के लिए किसके ऑब्जेक्टिव को, ठीक है ना। जब भी अपन प्लान बनाते हैं, अगर आपका कोई ऑब्जेक्टिव सेट नहीं है तो क्या आप प्लान बना पाओगे, नहीं ना। अगर मान लो आपने प्लान बनाया बट आपका ऑब्जेक्टिव सेट नहीं है तो क्या वो प्लान काम आएगा आपके, नहीं ना, यूजफुल ही नहीं है वो। इट इज़ ऑल्सो कंसर्न अबाउट एक्टिविटी टू बी टेकन केयर ऑफ द
अचीव गोल्स, मतलब ये बताया गया है कि ये ना अपने गोल्स के ऊपर स्थिर रहना है, फिर आप उसको अचीव करने के लिए मेहनत करना, ये इसमें बोला गया है। विदाउट कंट्रीब्यूशन इन अचीविंग गोल्स प्लानिंग हैज़ नो पर्पस। अगर आपने भाई प्लान बना लिया और आपने उसके अंदर कंट्रीब्यूशन नहीं किया, खुद की मेहनत नहीं डाली, तो आपकी प्लानिंग कामयाब नहीं है। आप नहीं कह सकते कि भाई मैंने प्लान बनाया था बट मेरा अचीव नहीं हुआ। बट भाई आपने खुद तो मेहनत करी नहीं ना उसके अंदर। अगर आप खुद मेहनत करते और फिर नहीं होता तो फिर आप ऑब्वियसली की बात है बोल सकते थे, फिर आप मॉडिफिकेशन करते अपने प्लान का। उम्मीद करता हूँ 6 पॉइंट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। 7th एंड लास्ट पॉइंट क्या बोलता है कि प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग एज वी डिस्कस वाइल्ड रिगार्डिंग प्लानिंग प्रोसेस। अपने प्लानिंग प्रोसेस के अंदर डिस्कस किया गया है प्लानिंग मेक चॉइस टू सेलेक्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन इन वेरियस अल्टरनेटिव अपने पास ऑप्शन आते हैं, बट अपन उसमें से चूज़ कौन सा करते हैं फर्स्ट, मतलब जो अपन को बेस्ट या फिर अपन को बेनिफिशियल लगे वो अपन यूज़ करते हैं, फिर अपन बोल सकते हैं कि वो अपन अपनाते हैं अपने कंपनी के अंदर। प्लानिंग प्रोसेस टुक डिसीजन टू सेलेक्ट बेस्ट अल्टरनेटिव आफ्टर एनालाइजिंग द वेरियस अल्टरनेटिव को अपन देखते पर अपन को जो बेस्ट लगता है अपन वो अचीव करते हैं। आई होप सो कि आपको ये फीचर ऑफ द प्लानिंग अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और दोस्तों प्लीज़ मेरे साथ आप है ना अच्छी तरह तैयारी करना, और प्लीज़ एक बार मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के पास सर्कुलेट करना। और प्लीज़ मेरी एक इंस्टा आईडी है एडुसॉर्ब के नाम से, उसको एक बार आप फॉलो कर लेना, क्योंकि उसके अंदर CBSE के नए जो अपडेट्स आ रहे हैं मैं उस पर बताता रहता हूँ कैसे कैसे आपको प्लानिंग करनी है, कैसे कैसे आपको पढ़ना है, वे हिसाब से मैं आपको बताता रहता हूँ। तो दोस्तों चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्लानिंग के। आज के लिए बाय, थैंक यू फॉर हैव ए नाइस डे। और बढ़िया तैयारी करो, बढ़िया मज़े करो, पढ़ो दोस्तों। और कुछ नहीं है अपनी लाइफ में, बस अब की बार पेपर निकालना है तो फोड़ना है। बाय।